डॉक्टर कहता है हाँ मैं आप लोगों की परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ी शांति रखिए और चिंता मत करिए। पेशेंट के पैर बचा लिए गए हैं, लेकिन उसे रिकवर होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। ये सुनकर फिर से तांगशुओ की मॉम रोने लगी तो तांगशुओ के पापा उसे कंसोल करने लगे और वैन यानान भी अंदर से बोलता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। फिर 3 दिनों के बाद वैन यानान तांगशुओ के लिए फ्रूट लेके आया था और कहता है मैं अभी ही नीचे आंटी से मिल के आया हूँ और उसने मुझे कहा कि तुम जैसे ही उठे तुमने कहा कि तुम कंपनी में जाना चाहते हो। तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे तो अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। तांगशुओ कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे इतना भी ज़्यादा बीमार मत समझो। तांगशुओ के पापा कहते हैं वो सही कह रहा है, डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें 2 महीने तक व्हीलचेयर में रहना पड़ेगा, मैं कंपनी को संभालूंगा। तांगशुओ मुंह बिगाड़ रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा पैर सच में इतना ज़्यादा टूट गया है। वैन यानान कहता है मैं ये विश करता हूँ कि तुम्हारे साथ फिर कभी ऐसा ना हो। तांगशुओ कहता है बाय द वे मुझे याद आया, कुछ दिनों के बाद तुम्हें पियानो टूर के लिए बाहर जाना है ना। मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मेरी केयर कर लेंगे, तुम स्टूडियो में जाके प्रैक्टिस करना और हर बार तुम्हें मुझे यहाँ देखने आने की जरूरत नहीं है। वैन यानान कहता है आखिर किसने स्टूडियो को हॉस्पिटल के इतना नजदीक बनाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट लाया हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा और फिर बाद में मैं फिर से तुमसे मिलने आऊँगा। तो बताओ मुझे तुम क्या खाना चाहते हो, वो मैं लेते आऊँगा। तांगशुओ लाल टपकाते हुए कहता है मैं फ्राइड चिकन खाना चाहता हूँ। उसके पापा कहते हैं मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि तुम ये खा सकते हो या नहीं। तांगशुओ कहता है डैड ज़्यादा मीट खाने से बोन जल्दी से हील हो जाएंगे। फिर वैन यानान कहता है अंकल मैं अब स्टूडियो में वापस जा रहा हूँ, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। तांगशुओ के पापा कहते हैं हाँ ठीक है एंड थैंक यू। वैन यानान चला गया। उसके बाद फिर तांगशुओ के पापा उसे कहते हैं शाओशुओ आई एम सॉरी। तांगशुओ सरप्राइजिंगली कहता है डैड आप अचानक से ये क्यों कह रहे हैं। उसके पापा कहते हैं मैंने पहले तुम्हारे और शाओनान के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल दिया था, लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है तो मैं तुम्हें उसके साथ होने से कभी नहीं रोकूंगा। तांगशुओ कहता है मैं उसे फ्री टाइम देना चाहता हूँ, मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। तभी दरवाजा नॉक नॉक होता है। तांगशुओ कहता है प्लीज अंदर आ जाइए। वहाँ पे तांग लुनशुआन और ज़ो युआनफेंग आए थे। तांग लुनशुआन बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो कहता है शाओशुओ क्या तुम ठीक तो हो। उसके पापा उसे देख के खुश हो गए और उसके पास जाते हुए उसका हालचाल पूछने लगे कि लुनशुआन क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या ये सच में तुम हो। मुझे लगा था कि मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। तांग लुनशुआन कहता है डैड ये मैं हूँ, आप सपना नहीं देख रहे हो, वापस आने में इतनी देर लगा दी इसलिए आई एम सॉरी। तांगशुओ कहता है तुम्हें वापस आने को किसने कहा, जिसने पहले तुम्हें हर्ट किया था उसने फिर से तुम पे अटैक किया होता तो। तांग लुनशुआन कहता है युआनफेंग को गुयानशन का कॉल आया था, उसने तुम्हारी इंजरीज के बारे में बताया। मैं ऐसे ही वहाँ पे चूहे की तरह बैठकर क्या अपने भाई को हर्ट होते देख सकता था। ये सब कुछ सुन के उसके पापा कहते हैं रुको ये सब क्या चल रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि शाओशुओ तुम्हें लुनशुआन के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था, लेकिन तुमने ये अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं कहा। तो फिर दोनों ब्रदर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उसके पापा गुस्से से कहते हैं क्या तुम हमें परेशानी में डालकर मार डालना चाहते हो। तुम ठीक हो लेकिन तुम्हें हमें तो बता देना चाहिए था ना, तुम्हें पता भी है इस वजह से तुम्हारी मॉम को हार्ट अटैक आ सकता था। तांगशुओ कहता है इसका भी एक रीजन था डैड। वो ज़ो युआनफेंग की ओर पॉइंट करके कहता है ये उसकी वजह से था, उसने ही वहाँ पे लुनशुआन को रोक के रखा था और उससे मना किया था कि आपको ना बताए। मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है डैड, अब आप खुद ही उससे निपट लीजिए। और फिर तांगशुओ ज़ो युआनफेंग की ओर मुस्कुराता है और मन में बोलता है ज़ो युआनफेंग तुम्हें पहले मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था। तो अब सारा दोष ज़ो युआनफेंग पे आ गया।